शांत रहने वाले उत्तराखंड के नैनीताल जिले को बीते दिनों न जाने किसकी नजर लग गई है। यहाँ ये शहर तांडव झेल रहा है। यहाँ जनता के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार करीब 9:30 बजे से शुरू हुई ये जंग अभी तक जारी है। तोड़ फोड़, कोतवाली के बाहर धरना और जनता के बीच आक्रोश, ये 2-3 दिन नैनीताल शहर के लिए भयावह रहे हैं। जनता के बीच जैसे कि आक्रोश है, तो आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि नैनीताल शहर में एक मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। जी हाँ, 12 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और यह दुष्कर्म बुजुर्ग ठेकेदार के द्वारा किया गया है। नाबालिका को कुछ पैसों का यानी कि 200 रुपए का लालच दिया गया है और उसके बाद गैराज में लेकर उसे जाकर उसके साथ दरिंदगी की है। और ये बात पुलिस को तहरीर में नाबालिग की मां ने बताई है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि ये बच्चियां महिला की पहली शादी से हैं, जो शहर के निजी स्कूल में पढ़ती हैं, कक्षा 7 और कक्षा 8 में। महिला की दूसरी शादी 2016 में यूपी के संभल जिले में हुई और वो कभी कभार बच्चों की देखरेख करने के लिए शहर आती हैं। महिला ने आगे बताया कि 12 अप्रैल को उनकी छोटी बेटी जो कक्षा 7 में पढ़ती हैं, वो घर के सामान को लेने के लिए बाजार गई थी। उस दौरान बच्ची की मुलाकात उस्मान से हुई। उस्मान ने बच्ची को बहलाया फुसलाया और 200 रुपए का लालच देकर उसे अपने घरेलू कामकाज के लिए बुलाया। उस्मान बच्ची को अपने साथ लेकर गया, जहां उसने गैराज में खड़ी गाड़ी के अंदर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के विरोध करने पर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसे मारने की धमकी दी। जिसके बाद बच्ची कुछ देर बाद घर पहुंची। लड़खड़ाते हुए जब वो घर पहुंची तो उसकी बड़ी बहन ने उसे पूछा, लेकिन बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया। इन दिनों बच्ची अपने घर वालों से कम बात करने लगी। बहन के कई बार पूछने पर भी बच्ची ने चुप्पी साधी। जिसके बाद उसकी बड़ी बहन ने पहले नानी को फोन करा, नानी को घर बुलाया और वजह जानने पर भी बच्ची ने कुछ नहीं बोला। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी माँ को फोन करके घर बुलाया। माँ जब घर आई तो माँ को देख बच्ची फफक कर रोने लगी। माँ ने कारण पूछा तो बेटी ने सीधे कहा कि माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नैनीताल में नहीं पढ़ना है, मेरा नाम स्कूल से कटवा दो। जब माँ ने दोबारा पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कह रही हो, क्यों तुम गुमसुम हो, क्यों तुम आजकल चुप रह रही हो, तो बेटी ने रूंधे हुए गले से और रोते रोते माँ को बताया कि माँ, मेरे साथ यह सब हुआ है। पूरी घटना की जानकारी बच्ची ने अपनी माँ को बताई कि किस प्रकार बुजुर्ग ठेकेदार उस्मान ने बच्चे के साथ दरिंदगी करी और विरोध करने पर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद उस्मान ने परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद बच्ची की मां ने तुरंत मल्ली ताल कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही यह खबर आग की तरह शहर में फैल गई। जिसके बाद जनता के बीच जमकर आक्रोश देखने को मिला। तोड़फोड़ शुरू हो गई। जनता मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर तोड़फोड़ करने लगी, जमकर नारेबाजी चली। जिसके बाद बृहस्पतिवार के दिन शहर का बाजार बंद रहा। इसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए तरह तरह के, यानी कि बीते दिन नैनीताल शहर का ये जो मुद्दा था वो चर्चा का विषय बना हुआ था। कई तरह के फोटो सामने आ रहे थे, कई तरह के वीडियो सामने आ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन नगरी पर भी प्रभाव पड़ा इसका। उसके बाद कोतवाली के बाहर नारेबाजी चलती रही जनता के द्वारा और वहां से कमिश्नर दीपक रावत का वाहन गुजर रहा था। जिसके बाद भीड़ ने उनका वाहन रोक लिया और जमकर नारेबाजी करी। किसी तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहन को आगे निकाला गया। जिसके बाद कमिश्नर दीपक रावत ने भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई और तुरंत आरोपी उस्मान खान, जो 76 वर्ष का है, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां वकीलों ने भी आरोपी की पैरवी करने से मना किया। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है और आप लोगों को बता दें कि मामले की जांच तो होती रहेगी। आगे क्या कुछ होगा ये भी आप लोगों के बीच साझा करूंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर देवभूमि में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
ये वारदातें जो सुनने में कभी आती थी, अब वो अपने आंखों देखा हाल ये हो रहा है, यानी कि हमारे नज़रों के सामने इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। देवभूमि है जो अपने में पवित्र है, वो अब ऐसी घटनाओं के लिए आए दिन शर्मसार हो रहा है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर आज ही अभी इन पर एक्शन ना लिया गया तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ सकती हैं।